अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या स्पेशल बनाने वाली हैं, जल्दी से बता ही दीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे चोंगे, जिसे आप मीठी बड़ी की पूरी कह सकते हैं, जो मीठी भी है, करारी भी है और बहुत ही टेस्टी है। चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाते हैं, जिसमें कि हमने लिया है 1 कटोरी चीनी। तो अब इसमें हम सबसे पहले चीनी डाल देते हैं। देखिए 1 कटोरी है और 1 ही कटोरी हम इसमें पानी डाल देते हैं और थोड़ा सा हम फूड कलर जरा सा ही डालेंगे, केवल ज़्यादा सा ही, नाम का ही, इससे ज़्यादा नहीं डालना हमें। और ये हमने जो केवड़े का एसेंस रखा हुआ है, अब इसे भी हम थोड़ा सा डाल ही देते हैं। आपके पास अगर केवड़े का एसेंस ना हो तो आप इलायची कूट के भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने इसे होने देना है जब से हम इधर की तैयारी करते हैं। तो हमने इसमें 2 कटोरी मैदा ले लिया है। अब ये हमने 2 चुटकी नमक डाल देना है। नमक डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हमें मोमन कर लेना है। ये देखिए, तो मोमन करने के लिए मम्मी कितना तेल डालना है? जब तक हमारी मुट्ठी तैयार ना हो जाए, यानी बंधने लगे हल्की सी, तब तक हमें मोमन रखना है। आप 4 चम्मच घी डाल सकते हैं या 4 चम्मच तेल डाल सकते हैं और इस तरीके से हमारा ये मोमन होना चाहिए। ये देखें गाइस, इस तरीके से जो हमारी अगर मुट्ठी बंध गई ना, तो समझ जाइए हमारा मोमन हो गया। तब इसे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर गूंद लेते हैं। ये देखें, बहुत ही जल्दी बनता है। तो ये हमारा डो तैयार हो चुका है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये देखें गाइस, इस तरीके से रोल बना लें हम। ये देखिए, ये देखिए। अब आप चाकू की मदद से इस तरीके से काट लें। ये देखें, बस इसी तरीके से आपको काट लेना है। ये देखें, और इस तरीके से हम एक एक करके बॉल बना लेंगे। ये देखें, ये देखें, हमारी जब से चाशनी तैयार हो रही है, जब से हमें इसे तैयार कर लेनी है। तो ये देखें गाइस, इस तरीके से आप तैयार कर लें। तो इस तरीके से हमें पलेथन लगा लेना है। ये देखें गाइस, इस तरीके से हमें बेल लेना है। ये देखें, अब इसे हम किनारे कर देते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरा भी बेल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारी बेल लेंगे। हमारा अच्छी तरीके से बेल चुका है। तो एक एक करके हमने सारे बेल लिया है। अब इस तरीके से हमने इसमें रिफाइंड तेल लगा रहे हैं। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। तो ये देखें गाइस, इस तरीके से आप लगा दें और इसमें हम हल्का सा मैदा डाल देंगे। फिर हम इसे दूसरी रोटी फिर इसी तरीके से रख देना है। ये देखें, बस इसी तरीके से, मतलब परत रखते जाना है। बिल्कुल मम्मी, है ना? बिल्कुल, हाँ, इस तरीके से रख दें और फिर इसी तरीके से आप इस तरीके से रिफाइंड तेल लगा दें और इसी तरीके से यानी घी या रिफाइंड तेल लगा के इस तरीके से मैदा लगाना है। हाँ, और फिर परत लगाते जाना है। हाँ, ये देखें, इस तरीके से। तो गाइस, वीडियो पे बने रहेंगे तो रेसिपी आपको समझ में आएगी। ये बात तो बिल्कुल सही है गाइस, और बने रहना तो बनता है। तो ये देखें, इस तरीके से। गाइस, दिवाली का टाइम है और मीठा कुछ तो हो ही जाना चाहिए। तो ये मीठे में ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये बात तो सही है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये देखें, इस तरीके से, और इस तरीके से आप लगाते जाए। बस इसी तरीके से आपको सारी पूरियों को इस तरह, यानी रोटियों को इस तरीके से करना है। ये देखें, इस तरीके से, और फिर हम इसी में डाल देते हैं। तो इसी तरीके से अब इसे भी हमें डाल देना है। ये देखें, ऐसे।
लास्ट में भी इसी तरीके से आप घी या तेल लगा लें और इस तरीके से आप फोल्ड कर दें और इस तरीके से आप दबा दें। ये देखें गाइस, और इसे हमें कड़ा कड़ा टाइट टाइट हमें इस तरीके से एकदम टाइट टाइट हमें इस तरीके से रोल जैसे कर देना है। हाँ, बिल्कुल रोल की तरह, और अच्छा टाइट करें। ये देखें इस तरीके से आप अच्छी तरीके से दबा दबा के बिल्कुल रोल तैयार कर लें। ये देखें इस तरीके से। तो ये देखें गाइस, अब इसे हम इस साइड का हम निकाल देते हैं। ये भी बन सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी हम बना ही लेंगे। पर ये देखें गाइस, ये इस तरीके से, इस तरीके से ये देखें, ये देखिए परत अलग अलग दिख रही है ना, बस इसी तरीके से हमें दबा देना है। ये देखें, बिल्कुल दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें दबा देना है। ये देखें गाइस इस तरीके से। तो इसे हम हल्के हाथों से बेल लेते हैं इस तरीके से। ये अच्छा मम्मी, जिस तरीके से पूड़ी बेलते हैं। हाँ हाँ हाँ, हल्का सा छोटे छोटे हाँ, से। ये देखें, तो हमने इसे बेल दिया है और इसी तरीके से हम सारे बेल लेंगे। ये देखें, ये देखें, मतलब मैदा वैदा कुछ भी नहीं लगाना है परत पलेथन के लिए। बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बस आपको इसी तरीके से बेल लेना है। ये देखें, तो एक एक करके हमने सारे बेल लिए हैं। तो चलिए तो अब फ्राई करने चलते हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया था, तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तब एक एक करके हम इसे फ्राई कर ही लेते हैं। ये देखें, ये देखें गाइस, इसी तरीके से एक एक करके आप फ्राई कर लें। दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। इसको छेड़खानी करने की ज़रूरत भी बिल्कुल भी नहीं है आपको। तो देखें गाइस, वो अपने आप ऊपर आना चालू हो गए हैं। तो इसे हम पलटा ही देते हैं। ये देखें। तो मम्मी इसे किस टाइप का फ्राई करना है? इसको ब्राउन करना है अच्छी तरीके से, और ये अपने ही आप ऊपर आएंगे। इसे छेड़खानी बिल्कुल ना करें। ये देखिए अपने आप आए हैं ना, इसी तरीके से आ जाएंगे अपने से। मतलब फ्राई होते हुए हाँ, ऊपर तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल ऊपर तरफ आ जाएंगे। तो समझ जाए इसकी पहचान यही है कि ये ऊपर आ गए तो मतलब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो आप इसी तरीके से फ्राई करें, और जो वीडियो पे नए आए हुए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिल्कुल शेयर करना तो बनता है, ये बात तो और सही इतनी है। बेहतरीन रेसिपी कैसे कोई छोड़ सकता है। बिल्कुल। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखें गाइस, हमारे बहुत अच्छे कलर आने चालू हो गए हैं। अब इसे फिर हम पलटा देते हैं। ये हमने छोटू सा भी डाला था जो लास्ट का बचा हुआ था। ये देखें, तो कलर हमारा बहुत बेहतरीन हो गया है। अब इसे हम निकाल ही लेते हैं। और देखिए हमारे लेयर जो है अलग अलग दिख रहे हैं ना। ये देखें गाइस, बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है इस तरीके से। सही बात है मम्मी, एक एक लेयर दिख रही है। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। हाँ। हमने एक तार वाली चाशनी तैयार कर ली है। तो ये देखें, चाशनी को इस तरीके से होनी चाहिए। अब इसे हम एक एक करके इस तरीके से डाल देते हैं। ये देखें गाइस, इस तरीके से डालें। अब बस आप निकाल लें। ये देखें, ये देखें, इस तरीके से आप डालें और बस आप निकालते जाएं। दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम सारे बनाकर निकाल लेंगे। तो एक एक करके हमने चाशनी से निकाल लिया है। और ये हमने नारियल को थोड़ा सा केस लिया है, और ये हमने थोड़ा सा बादाम को बारीक बारीक काट लिया है, और ये हमने थोड़ा सा काजू को हमने बारीक बारीक काट लिया। तो इस तरीके से हमें डाल देनी है, और इस तरीके से हम इसे भी डाल देंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से हम डाल देंगे नारियल को। इस तरीके से हम डाल देंगे। तो मम्मी इससे खूबसूरत भी दिखता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है ना। ये बात तो सही है। अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा काजू डाल देनी है।
हल्के हल्के से, ये देखें इस तरीके से। तो गाइस एक एक करके हमने सारे में नारियल किस के डाल दिया है और ड्राई फ्रूट भी डाल दिया है हमने, काजू बादाम। तो गाइस आपको मीठे चोंगे की रेसिपी या आप कह सकते हैं मीठी वर की पूड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।